कभी आपने नोटिस किया है कि हमारा घर क्लीन है फिर भी क्लटर्ड लगता है? इसका प्रॉब्लम मेस नहीं होता, विजुअल ओवरलोड होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज लाइफ वी आर स्ट्रगलिंग विद विजुअल क्लटर और ये हमने खुद ही क्रिएट किया है। घर हमारा साफ है फिर भी इतना मेसी क्यों लगता है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंट्री वे घर का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जब डेकोर और डेली आइटम्स मिक्स हो जाते हैं तो घर वेलकम की जगह ओवरवेल्म फील देने लगता है। जब कोई हमारे घर में आएगा तो ऐसी धमाकेदार एंट्री देखकर वो आगे का अंदाज़ा लगा लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए। घर को उतना ही डेकोरेट करें जिसका कि मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन हम इजीली कर सकते हो। फिर आता है लिविंग रूम। लिविंग रूम में एंटर होते ही ये समझ में नहीं आता है कि हम घर में हैं या फर्नीचर के शोरूम में हैं। हमें लिविंग रूम्स जो है वो इधर 12x14 या 14x16 के मैक्स होते हैं। स्पेस जो है वो छोटा नहीं बिजी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉर्नर को फिलअप किया जाए, कुछ निगेटिव स्पेस भी रखना ज़रूरी है। निगेटिव स्पेस कहने से मतलब है कि एम्प्टी स्पेस जो है वो रखना भी ज़रूरी होता है। एम्प्टी स्पेस जो है वो डिज़ाइन का एक पार्ट होता है। जब वॉल पर नज़र पड़ती है तो ज़रूर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी आर्ट गैलरी में बैठे हुए हैं। हमारे पास जितनी तरह के वॉल डेकोर्स हैं घर में, उन सब को हमें लिविंग रूम में डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेंड ख़त्म हो जाता है लेकिन ये हमारे वॉल पर लगे रह जाते। जब कोई गेस्ट हमारे घर में आता है तो उसकी नज़रें भी थक जाती हैं हमारे वॉल डेकोर के डिस्प्ले को देखते देखते। तो कहने का मतलब ये है कि बी प्रैक्टिकल। अननेसेसरी क्लटर क्रिएट करने से हम अपने आप को ही टॉर्चर करते हैं। उसके बाद जब सोफे पे नज़र पड़ती है तो इतने सारे कुशन्स, वो भी डिफरेंट साइजेस के, प्रिंट्स के, टेक्सचर के, सब कुछ सोफे के ऊपर होते हैं और सोफे पर बैठने के लिए स्पेस ही नहीं होता। तो अगर आपको सोफे पर बैठना है तो आपको ये क्लटर को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये ट्रेंड कितना प्रैक्टिकल लगता है, मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। अब जब आप अपने ड्रेसिंग एरिया में आते हैं तो आपको वहाँ पर एक ओवरलोडेड ट्रे दिखेगी जिसमें परफ्यूम की जितनी भी बॉटल्स हैं वो सारी डिस्प्ले में रखी होंगी। परफ्यूम आप ज़रूर लगाएं, बट 3 या 4 अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम्स, अच्छे ब्रांड के परफ्यूम्स आप यूज़ करें जिसको कि आप बिफोर एक्सपायरी डेट कंज्यूम भी कर सकते हैं। और अगर आपका स्टॉक फिनिश हो जाए तो आप दोबारा से फिर परचेस कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा उसके लिए एक क्लटर क्रिएट करना, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। जब आप किचन में एंटर होंगे तो आपका एक और क्लटर के साथ सामना होगा जो कि फ्रिज मैग्नेट्स का है। हमने जितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है उन सब का मैग्नेट आपको फ्रिज में डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। या फ्रिज डोर को इतना ज़्यादा फिलअप करना ज़रूरी है? मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। स्टडी टेबल को भी हमने इतना ओवरलोडेड कर दिया है कि स्टडी टेबल का काम फोकस देना है। जब हर चीज़ विजिबल होती है तो ब्रेन भी क्राउडेड फील करता है। स्टडी टेबल पे बुक्स कम और क्लटर ज़्यादा नज़र आने लगा है। और यही वजह है कि जब हमारे बच्चे स्टडी करने बैठते हैं तो उनका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से, कि वो अपने स्टडी पर फोकस ही नहीं कर पाते। और फिर हम ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा फोकस नहीं है, फोकस नहीं है।
काउंटर टॉप क्लटर, इसका मतलब है कि काउंटर पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं किचन उतना बिजी लगता है। पिंटरेस्ट में जो किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन है और जो रियलिटी में जो किचन होता है इंडियन किचन, उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हमारी जो कुकिंग है जो कि फुल ऑफ स्पाइसेस एंड ऑयल है, उसमें काउंटर टॉप में इतना डेकोरेशन बिल्कुल भी फंक्शनल और प्रैक्टिकल नहीं है। जितना काउंटर टॉप हमारा क्लियर रहेगा उतना हमारा किचन काम और फंक्शनल होगा। तो आपके घर में कौन सा क्लटर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। Clutter free home means peaceful home. If you want a peaceful life, then you have to be clutter free. So with this I am signing off. See you in the next video with another amazing idea. Till then, take care, goodbye and have a great day.